गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 फ्रैक्शन, उसमें हमने एक्सरसाइज 2A में फ्रैक्शन के एडिशन, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इस तरह के जो फ्रैक्शन के सम है वो हमने देखे। आज हम एक्सरसाइज 2B में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन में करेंगे एक्सरसाइज 2B। तो पहले आप ब्रैकेट में ऊपर लिखोगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन, उसके नीचे लिखोगे एक्सरसाइज 2B, देन साइड में लिखोगे यहाँ पर आज डेट जो आज की है वो, देन डेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप ब्रैकेट के नीचे 2 लाइन छोड़कर फिर लिखोगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक हमने फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखी। आज हम सीखेंगे कि जो फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मल्टीप्लाई किस तरह से हम करते हैं, उसका रूल। मल्टीप्लिकेशन करने का रूल्स है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स। मतलब कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिए जाते हैं तो उसको अगर मल्टीप्लाई करना है, उसका फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो हमें पहले जो ऊपर है न्यूमरेटर उन सभी का मल्टीप्लाई। तो पहले हम न्यूमरेटर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर दिए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट दिए गए हैं सभी फ्रैक्शन के, उसको मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। मतलब कि अगर आपको फ्रैक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमें न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, और डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो जो नंबर दिए गए हैं उसको हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कि लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस मिल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर जो 1 है 3/5 इंटू 7/11 वो करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का हेडिंग लिखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5 इंटू 7/11। तो यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये डिजिट लिखे 3/5 इंटू 7/11। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 3 है वो न्यूमरेटर में है और 7 है वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 एंड 11। तो हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर करेंगे, न्यूमरेटर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सम का हमारा आंसर होगा 3 7 जा 21 अपॉन 5 इंटू 11 55। ये हुआ हमारा आंसर। अब अगर आप देखो तो इसको ऑब्जर्व करके ये देखना है कि इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप करना है, और अगर नहीं कर सकते तो ऐसे ही इस आंसर को छोड़ देना है। ये हो गया आपका आंसर। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 2/5 इंटू 15। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये फ्रैक्शन में है 2/5, और यहाँ पर ये जो 15 है वो नेचुरल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से कोई डिजिट दिया जाए तो आप अगर चाहो तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, क्योंकि सभी जो नेचुरल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। तो अगर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं लिखना है तो ये जो 15 है उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो अब हम इसका आंसर करेंगे तो 2 इंटू 15, ऊपर है दोनों उसके मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपॉन में हम करेंगे 5 इंटू 1। अब इसका आपका आंसर होगा 2 इंटू 15 30, अपॉन में 5 इंटू 1 5। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे इस आंसर को, तो ये जो आंसर है उसको हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। 5 के टेबल में 30 आता है, तो हम इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30।
तो इसका आंसर आपको मिलेगा 6। तो ये हुआ इसका आंसर। अब दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर को और यहाँ पर डिनोमिनेटर को, उसी टाइम अगर यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 5 और 15 है वो कट होते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से यहीं पर इसको कट कर दो और फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको सेम एज यही आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर साइड में वो वाली मेथड भी बता दूँ एक बार। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 2/5 इंटू 15/1। तो मैं यहीं पर 5 और 15 को कट करूंगी। 5 1 जा 5 एंड 5 के टेबल में 15 आता है 3 के पास, तो 5 3 जा 15। अब हमारा ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो हमें मिला 2 इंटू 3, नीचे मिला 1 इंटू 1 डिनोमिनेटर। तो अब 2 इंटू 3 हम करेंगे न्यूमरेटर, तो हमें आंसर मिलेगा 6 और यहाँ पर अपन में है 1, तो ये हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती डिनोमिनेटर में, तो वापस हमें वही आंसर मिल गया 6। तो इस तरह से भी अगर आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो अगर आपको कट करना आता है तो। और अगर कट करना नहीं आता है तो पहले आप सभी के मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऊपर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर के, फिर इसको आप कट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन 5/8 इंटू 1000। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5/8 इंटू 1000/1। ये हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब अगर आप इस नंबर को ऑब्जर्व करो तो ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो जो आप 6 में डिविजिबिलिटी रूल्स आपने किए थे, अगर वो याद हो तो कोई भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। और अगर इस नंबर को ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो ये नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है और सेम एज ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। और अगर ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो ये नंबर है वो 4 के बाद 8 से भी डिविजिबल है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आगे 5/8, यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई में करेंगे 1000, यहाँ पर मल्टीप्लाई में करेंगे 1। ऊपर जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही एक दूसरे के साथ कट आप कर सकते हो। कभी भी न्यूमरेटर पास में कट नहीं कर सकते, उसी तरह से सेम एज डिनोमिनेटर भी पास में आप उसको कट नहीं कर सकते। तो अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर 8 1 जा 8 और अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 125। अगर आप चाहो तो यहाँ पर साइड में लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क है वो कर सकते हो। आपके CW में भी 1000 है, उसको ऐसे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, यहाँ पर 2, 8 2 जा 16, यहाँ पर 4 रहेगा और 8 5 जा 40। तो इस तरह से आप चाहो तो साइड में रफ वर्क कर सकते हो, बट ऐसे पहले पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देना, देन साइड में रफ वर्क कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पर मिला 5 इंटू 25, तो 5 इंटू 125, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 625। तो ये हो गया आपका आंसर 625। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वो हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें डिजिट दिए 2 एंड 4/15 इंटू 12। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मिक्स नंबर में है और ये है वो नेचुरल नंबर में है। तो फर्स्ट हम आंसर लिखेंगे, उसमें मिक्स नंबर है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 15 2 जा 30 प्लस 4 34/15 और यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर है उसके अपॉन में हम लिखेंगे 1, मतलब कि इसको भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करेंगे, जो ऊपर के न्यूमरेटर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ और नीचे के जो डिनोमिनेटर है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ
अब अगर आप इस नंबर को ऑब्जर्व करो तो ये जो दोनों नंबर है वो 3 से कट हो सकते हैं। दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हम उसको 3 से कट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो फॉलो हम कर सकते हैं। 2 + 1 3 होता है तो वो भी 3 के टेबल में आता है। 5 + 1 6 होता है तो ये भी 3 के टेबल में आता है। तो ये दोनों जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 3 = 15 एंड यहाँ पर आएगा 4 3 = 12। तो अब हमें डिजिट मिले, ऊपर है 34 × 4 और नीचे हमें मिलेंगे 5 × 1। अब हम यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 3 = 12 एंड 1 कैरी 13, 136 अपॉन में हम 5 × 1 तो 5। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे इस नंबर को तो ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिला है। तो आप इसको मिक्स में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप साइड में रफ वर्क कर लेना और फिर उसको कन्वर्ट करना। यहाँ पर आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 27 एंड 1/5। 27 5 आपका होता है 135, उसमें 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 136/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर अगर आप डिजिट ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों जो डिजिट है वो मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिए गए। यहाँ पर डिजिट है 4 एंड 1/8 × 2 एंड 10/11। तो ये जो आपको मिक्स में दिए हैं, फर्स्ट हमें उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 = 32 + 1 तो 33/8 इंटू 11 2 आपका होता है 22 + 10 तो ऊपर आएगा आपका 32/11। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 33 × 32, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है 8 × 11। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों कट हो सकते हैं। ये दोनों है वो 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं और 8 के टेबल में भी आते हैं। तो हम इसको 8 से ही कट करेंगे। 8 1 = 8, देन 8 4 = 32। उसी तरह से इस दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों 11 से कट होते हैं। 11 1 = 11, 11 3 = 33। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में है 3 × 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 × 1। तो अब हमें इसका आंसर मिला 3 4 = 12/1। 1 है वो डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 12 है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के डिजिट है 5 एंड 5/6 इंटू 1 एंड 5/7। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व किया होगा तो ये दोनों नंबर है वो मिक्स नंबर में है। तो आंसर करते वक्त फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 5 = 30 + 5 35/6, then multiply, then 7 1 = 7 + 5 12/7। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 35 × 12, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 7। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 6 के टेबल में 12 आता है तो ये इसके साथ कट होगा। 6 1 = 6 एंड 6 2 = 12। और 7 के टेबल में 35 आता है तो ये भी कट होगा। 7 1 = 7, 7 5 = 35। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो डिजिट मिले वो है आपके न्यूमरेटर में है 5 × 2 और डिनोमिनेटर में 1 × 1।
मतलब कि 5 2 ज़ा 10 अपॉन 1, इसको हम डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। तो इस सम में हमें आंसर मिला 10। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी के जो सम है वो आप एज अ प्रैक्टिस खुद करना, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है फ्रैक्शन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। उसमें आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं, तो तीनों को साथ में आपको सोल्व करना है, साथ में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट है यहाँ पर फ्रैक्शन 2/3, देन नेक्स्ट है 5/44, देन नेक्स्ट फ्रैक्शन है 33/35। तो अब हम जिस तरह से आंसर करते हैं वैसे ही सेम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। देन ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 × 33। नेक्स्ट जो है वो नीचे डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 44 × 35। अब इतना करने के बाद आपको नंबर को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर किसके साथ कट होता है। तो आप ऑब्जर्व करके जो नंबर कट होते हैं उसको कट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 है, उसके साथ 33 है, वो भी कट हो सकता है। 3 1 जा 3 एंड 11 3 जा 33, तो यहाँ पर आपका आएगा 11। वैसे ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो ये दोनों 2 से कट होंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा 22। ये 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 के प्लेस में 5 है, तो ये भी कट होगा। 5 1 जा 5 और यहाँ पर आएगा 7 5 जा 35। तो अब नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है 1, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर आपको न्यूमरेटर मिलेगा अब 11। अब नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर है 1 × 22 × 7। अभी भी आप इस नंबर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये और ये नंबर भी कट हो रहे हैं। 11 1 जा 11, देन 11 2 जा 22। तो अब वापस हम न्यूमरेटर को लिखेंगे तो 1 × 1 × 1। न्यूमरेटर में हमें सभी जगह पर 1 मिला है, जबकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा 1 × 2 × 7। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 7 जा 14। तो सिंप्लीफाई करके हमें ये आंसर मिला 1/40। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन में आपके डिजिट है 10/27 × 28/16 5 × 39/56। तो अब हम इसका आंसर करेंगे। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, तो 10 × 28 × 39 अपॉन में हम करेंगे 27 × 65 × 56। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप इजी वे से इसको ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजिट है वो कौन किसके साथ कट हो सकता है। फर्स्ट है 28, 1 जा 28 एंड 28 2 जा 56, तो ये कट होगा। दूसरा अगर आप नंबर ऑब्जर्व करोगे तो 39 एंड 65 दोनों एक कॉमन टेबल में आते हैं। जैसे आप 13 का टेबल लो तो 13 3 जा 39 एंड 13 5 जा 65, तो ये दोनों आप इस तरह से कट कर सकते हो। अब हमें डिजिट मिले ऊपर न्यूमरेटर में 10 × 1 × 3 अपॉन में हमें डिजिट मिले 27 × 5 × 2। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 5 है वो 10 के साथ कट आप कर सकते हो। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, और ये 2 है वो भी 2 के साथ आप कट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर मिलेंगे, ऊपर आएगा 1 × 1 × 3 अपॉन में आपको मिलेंगे 27
इंटू 1 इंटू 1। अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये भी 3 and 27 भी कट होते हैं। 3 1 जा 3 and 3 9 जा 27। तो अब ऊपर सभी जो है न्यूमरेटर में वो आपको मिले 1 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन में आपको मिले 9 इंटू 1 इंटू 1। तो आपको आंसर मिला 1 अपॉन 9। तो ये हो गया आपका आंसर। हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कट किया है। अगर आपको कट करना आता है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में भी सब कुछ एक साथ कट कर सकते हो। अगर आपको कट करना आता है तो इजी वे से आप कट कर सकते हो। किस तरह से करते हो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एक साथ सब कट करना आता है तो यहाँ पर आप देखोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। 28 1 जा, देन 28 2 जा। यहाँ पर आप यहाँ पर कट करोगे तो 13 3 जा एंड 13 5 जा। फिर ये 5 के साथ यहाँ पर कट कर सकते हो। 5 1 जा 5 2 जा। वैसे यहाँ 2 और ये 2 भी साथ में कट कर सकते हो। और 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऊपर मिले 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 मिला न्यूमरेटर में और नीचे 9 इंटू 1 इंटू 1। तो नीचे आपको मिलेगा 9। तो इस तरह से भी अगर आपको आता है तो एक साथ आप सब कट कर सकते हो अगर आता है तो, वरना आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने करवाया उस तरह से आप कट करोगे एंड आंसर सोल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम वो सोल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में सभी दिए गए हैं। यहाँ पर है 2 and 2 upon 17 into 7 and 2 upon 9 into 1 and 33 upon 52। तो इसको हम पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसके आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आंसर में फर्स्ट इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 17 2 जा 34 प्लस 2 36 अपॉन 17। नेक्स्ट 7 9 जा 63 प्लस 2 65 अपॉन 9 इंटू 52 1 जा 52 प्लस 33। तो हमें मिलेगा 85 अपॉन 52। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हम करेंगे, सब न्यूमरेटर है उसको साथ में लिखेंगे। 36 इंटू 65 इंटू 85 और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उनको सबको साथ में लिखेंगे। 17 इंटू 9 इंटू 52। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 17 के टेबल में 85 आता है। तो फर्स्ट हम इसको कट करेंगे 17 और 85 को। 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। नेक्स्ट अगर आप 9 को और इस नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो 9 के टेबल में 36 से वो आता है। तो अब इसको कट करेंगे। 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। नेक्स्ट ये जो दोनों नंबर है वो एक कॉमन टेबल में आते हैं। वो टेबल है 13 का। तो इन दोनों को हम 13 के साथ करेंगे। 13 4 जा एंड 13 5 जा। तो अब हमें यहाँ पर नंबर मिले न्यूमरेटर में 4 इंटू 5 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में नंबर मिले 1 इंटू 1 इंटू 4। अभी भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये 4 और ये 4 भी कट होगा। तो अब हमें नंबर है वो मिलेंगे 1 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में जो नंबर मिलेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हमें आंसर मिला 1 5 जा 5 5 जा 25 और अपॉन में 1। तो यहाँ पर अपॉन में 1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सम का जो हमें आंसर है वो मिला 25। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरी कट करने की एक मेथड, सपोज ये जो डिजिट थे हमारे 36 इंटू 65 इंटू 85
अपॉन में 17 इंटू 9 इंटू 52। अगर आपको कट करना नहीं आता है तो आप इसको सबको मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, देन कट करो। सपोज यहाँ पर हम 36 एंड 9 को लेंगे तो 36 है वो 9 के टेबल में आता है, तो 9 4 जा 36, उसके नीचे हम लिखेंगे 9 1 जा 9। ये दो नंबर आ गए। अब नेक्स्ट ये जो नंबर है दोनों वो 13 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 5 जा और 13 4 जा। नेक्स्ट जो ये नंबर है वो 17 के टेबल में आते हैं, तो 17 5 जा एंड 17 1 जा। इस तरह से आप पहले सभी नंबर लिख लो, देन आप अब कट करो तो 9 के साथ 9 कट होगा, 13 के साथ 13 कट होगा, 17 के साथ 17 कट होगा, 4 के साथ 4 कट होगा। अब आपके पास बचा यहाँ पर ओनली 5 इंटू 5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 इंटू 1। तो इस तरह से भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको कट करना आता है तो कट कर सकते हो, अदरवाइज ये जो नंबर है वो जो टेबल में आते हैं उसके इस तरह से पार्ट करके फिर आप इस सम को सोल्व कर सकते हो। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो हम सोल्व कर लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।